गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। दो स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज, जो अभी 397 के लेवल्स पे है। टारगेट है इसका शॉर्ट टर्म 420, स्टॉप लॉस रखना है 390 का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, भारत की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। एथेनॉल के जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, एथेनॉल प्लांट्स, उसको सेटअप करने का काम है और उसके अलावा कई सारे एग्रो प्रोसेस और भी इंडस्ट्री को कैटर करती है। फिर बायोफ्यूल, बायोगैस, तो इस तरह के सेगमेंट को काम करती है। 75 से ज्यादा देशों में कंपनी प्रेजेंट है। बाकी इस कंपनी का जो एथेनॉल प्रोजेक्ट सेटअप करने में 65% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। और जैसे सरकार का एक ऑलरेडी इंडिकेशन है कि जो 10% अभी पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती है, तो जिसके अंतर्गत ये 450 करोड़ लीटर की खपत होती है भारत में, उसको 20% करना है 2025 तक। तब डिमांड हो जाएगी एथेनॉल की अराउंड 1250 करोड़ लीटर। तो उसको कैपेसिटी लगाने के लिए करीबन 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा इस सेक्टर में। और चूंकि इनका 65% मार्केट शेयर है, तो एक बहुत ही बड़ी 8,000-9,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के सामने आने वाले 2-3 साल में। और अभी का टर्नओवर है सिर्फ 2300 करोड़ का। बाकी अनिल जी, इसके अलावा भी ये तो सिर्फ पेट्रोल में ब्लेंडिंग की बात हो रही है। डीजल में अगर ब्लेंडिंग होती है तो फिर बहुत ही वारे नारे हो जाएंगे इस कंपनी के। फिर कंपनी के पास 2G एथेनॉल की टेक्नोलॉजी भी है, जिसके अंतर्गत ये जो राइस स्ट्रो होते हैं ना, जो दिल्ली NCR में बराली जो बोलते हैं, ये विंटर्स में जो किसान जलाते हैं जिसके कारण पोल्यूशन बहुत होता है, उससे भी मोलासेस, उससे भी एथेनॉल, पराली ना, बराली हाँ, नहीं बराली नहीं, पराली पराली हाँ भाई। तो वही मैं कुणाल जी या राकेश जी से समझ लेता नहीं तो क्या हमको भी पता है, उनसे क्या समझना है। अच्छा अनिल जी, ये जो राइस स्ट्रो या पराली जो पेडी स्ट्रो है जी, ये वेस्ट होता है, कोई काम नहीं आता। इससे भी एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी है, 2G टेक्नोलॉजी, जो ये कंपनी के पास है। IOC का एक प्लांट इन्होंने अभी लगाया है और एक जबरदस्त 3300 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। जून क्वार्टर में 41 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 22 करोड़ का पैट था। FIS अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। जीरो डेट कंपनी। मुझे लगता है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में 40-50 रुपया करेक्ट हुआ है। बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। 420 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस। 390 का स्टॉप लॉस, 420 के टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्री। जिन चीजों से पोल्यूशन फैलता हो उनसे अगर इथेनॉल बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। दोनों तरह से फायदा है। एक और एनवायरमेंट बेहतर होगा, दूसरी और किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। सेठी साहब, दूसरी पिक जी। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये मैनेजमेंट को सुन के ही बोल रहा हूँ। अच्छा। कि उन्होंने IOC का एक प्लांट भी लगाया है वहाँ पे, जहाँ पराली से ये 2G टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल की टेक्नोलॉजी है। मतलब किसानों के लिए तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ये वाली बात हो जाएगी। बिकॉज जलाने के बनिस्बत उनको पैसे मिलेंगे जो पराली के, तो अच्छा ही है सबके लिए। तो ये होता तो अच्छा ही है। और प्राज इज अ लीडर इन दिस, तो उसका फायदा होना है इसको अनिल जी। बाकी अनिल जी, आज की मेरी दूसरी पिक है, स्टॉक का नाम है केमप्लास्ट सानमार। ये स्टॉक अभी 440 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अभी थोड़ा बढ़ गया है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 460 का पहला टारगेट, 470 का दूसरा टारगेट और 428 का स्टॉप लॉस रखना है। ये भी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की, खास करके स्पेशलिटी पेस्ट PVC रेजिन्स बनाती है। इसके अलावा एग्रो केमिकल्स, फार्मा और फाइन केमिकल सेक्टर के लिए इंटरमीडिएट्स भी बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है। हाल ही में इसका IPO आया था, हाल ही में मतलब 6-8 महीने हो गए IPO आके। 541 के लेवल पे IPO आया था, वहां से आज ये नीचे है। बट IPO के दौरान अच्छा रिस्पांस मिला था। SBI म्यूचुअल फंड और मिरे एसेट मैनेजमेंट दोनों ने तो काफी एग्रेसिवली IPO में भी पार्टिसिपेट किया और IPO के बाद भी अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाई है, फिर इसको पूरा पेमेंट किया है। तो फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 460 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 428 का स्टॉप लॉस। अरे वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए, और हाल ही में PVC पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगी थी उससे भी एक फायदा केमप्लास्ट को मिलेगा, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स है उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है, तो उनके लिए एक बड़ी बात है, राहत की बात भी है। तो यहाँ पर 460-470 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले आप 428 के स्टॉप लॉस के साथ।